द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब से विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम जो प्रोपेगेंडा चलाया और उस मूवी से कई 100 करोड़ रुपए कमाए, तब से शायद लोगों को एक आसान रास्ता मिल गया है पैसे कमाने का। इसी सिलसिले की एक और मूवी रिलीज हो रही है जिसका ट्रेलर अब जारी किया गया है, द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी में जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने ये बताया है कि कितने हजार महिलाएं, 32,000 हिंदू लड़कियां जो है वो ISIS के पास भेजी गई, धर्म परिवर्तन करा के, उनका ब्रेन वॉश करके, और भारत से 32,000 महिलाएं गई हैं। या कहां से गई हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मूवी का ट्रेलर यही बता रहा है कि 32,000 महिलाएं का ISIS जो आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट के नाम से, उसके पास जा पहुंची, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये लिखा है एक अखबार ने, द केरला स्टोरी वन इंडिया ने। धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री से ISIS में भर्ती तक 32,000 हिंदू लड़कियों से धोखे की कहानी। 2016 में केरल की खुफिया शाखा ने धर्म परिवर्तन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें इतने आंकड़े रहे धर्म परिवर्तन के। विपुल शाह नाम के निर्माता हैं जिन्होंने इस मूवी को बनाया है, लेकिन कहीं प्रोपेगेंडा में शायद बहुत बड़ा उड़ता तीर ले गए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अब सवाल सोशल मीडिया पर यह उठ रहा है कि क्या अमित शाह जी का जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से फेल ही चल रहा है। 32,000 अगर महिलाएं भारत से माइग्रेट कर जाती हैं, ISIS को जुड़ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी नाकामी सरकार की नहीं है? क्या सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं ISIS के पास नहीं चले गई पिछले कई सालों के अंदर? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था पहले राजनाथ सिंह जी का और अब अमित शाह जी का? आखिर कौन लोग जिम्मेदार होंगे, किसकी जवाबदेही होगी, ये बड़ा सवाल बनता है। और कहीं ना कहीं विपुल शाह जी ने शायद मोदी सरकार के ऊपर ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि ये 32,000 का दावा कहाँ से आया है। एक अखबार ने लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आंकड़े सही हों, क्योंकि अभी तक कोई भी क्रॉस चेक करके इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर पाया है कि भारत सरकार का अधिकृत आंकड़ा रहा हो। कहीं प्रेस ब्रीफिंग की हो हमारी पुलिस ने, जिसमें ये जानकारी दी हो। लेकिन ऐसे ही हवाई प्रोपेगेंडेबाज मूवी इसके पहले एक वो दे देंगे नोट कि इसका कोई संबंध नहीं है सच्ची बात से, वो 1 सेकंड में आ जाएगा, चला जाएगा, और अगर किसी से संबंधित दिखाया जाता है तो वो एक महज इत्तेफाक होगा। तो लिहाजा कोर्ट से बचने के लिए वो नोट तो जारी शुरू में कर ही देंगे। इसमें लिखा गया कि 3 महिलाओं की कहानी है इस मूवी के अंदर, जिनको ISIS के कनेक्शन में धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और उनको ISIS की शरण के अंदर भेज दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़े 5 मई को रिलीज होने वाली है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि 32,000 महिलाओं का जाना, क्या ये संभव था? इतनी बड़ी खबरें तो कहीं से भी नहीं आई। और जिन देशों से मैंने जितना भी पढ़ा है, इंटरनेट पर पढ़ा है, जिन देशों से ISIS में महिलाएं शामिल होने गई थीं, उन देशों में वापस आने का उनका सिलसिला, जिसके अंदर जो बाधाएं आई, उनके लोकल मीडिया हाउसेस के अंदर, बड़े चैनल्स पे, बड़े अखबारों के अंदर छपता गया। इंग्लैंड में एक महिला के बारे में छपा कि वापस आना चाहती है, ISIS में जाके अपना उसने कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करी, लेकिन उसका वहाँ से मोह भंग हो गया है, असलियत सामने आ गई, वापस नहीं आने में उसको मजबूरी हो रही है बहुत सारी, वो वापस नहीं आ पा रही है। और ऐसे US का एक केस सुना, एक ऑस्ट्रेलिया का केस भी सुना, लेकिन भारत का अभी तक मैंने कोई केस ऐसा सुना नहीं है। अगर आपने सुना है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो भाई ये 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आ गया? 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यह है कि 32,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया केरला के अंदर और उनको मुसलमान बनाया गया, और उसके बाद उनको ISIS ब्रेन वॉश करके भेज दिया। कहाँ? अफगानिस्तान और ईरान और इराक के बीच में। इतनी दूर गए कैसे, पहुंचे कैसे? 32,000 भारत की महिलाओं का सवाल है। और अगर ये हुआ है, पहली बात तो यह है कि ये झूठ दिखता है। अगर ये झूठ है तो फिर इसको किस लिए चलाने दिया जा रहा है, उसको मूवी में किस तरह से इस्तेमाल करने दिया गया, और कैसे लोगों में नफरतें घोलने के लिए एक ऐसी मूवी जो सच्चाई से दूर हो उसको रिलीज होने की अनुमति कौन दे रहा है? कौन चाहता है माहौल बिगड़े, कौन चाहता है नफरतें बढ़ें, और कौन चाहता है ये झूठी अफवाहें फैलती रहे? दूसरी बात ये होती है, 2 ही एंगल हो सकते हैं, एक तो झूठ है, दूसरा एंगल ये है कि ये सच्ची बात है। 32,000 महिलाएं, अगर इस मूवी के फिल्म मेकर जो हैं उनकी बात को मान लिया जाए, विपुल शाह की, कि भाई ठीक है, ये महिलाएं यहाँ से अगवा करके ले जाई गई या धर्म परिवर्तन करा के ब्रेन वॉश करवा के लेके जाने का इनका काम किया गया, कृत्य किया गया, तो भारत की बच्चियां इतनी असुरक्षित हैं क्या सरकार के नीचे? 32,000 महिलाओं का चला जाना और उसके बावजूद भी असफल रहना
बीजेपी की मोदी सरकार का उनको रोक पाने में, उनको बचा पाने के अंदर ये क्या बताता है? गलती किसकी है, कौन जिम्मेदार है और अकाउंटेबिलिटी किसकी बननी थी, जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर की होती है अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं विपुल शाह की इस मूवी में बीजेपी की सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। और ये अधिकृत आंकड़ा कहाँ से आया, उन 32,000 परिवारों का कहाँ है, क्या जिक्र है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें इस मूवी में नहीं दिखाई गई हैं जितना मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो गलवान के अंदर चीनी घुसपैठ किस तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, और इसके ऊपर ये लिखा भी 140 मिलिट्री वेटरन्स ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जनसत्ता ने छापा, पूरी इंटेलिजेंस की नाकामी है, गलवान में चीनी घुसपैठ और खूनी झड़प, तुरंत बदलें खुफिया तंत्र, 140 मिलिट्री वेटरन्स ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि आज तक का एक पोर्टल है, यहाँ तक मुझे पता है आज तक का ही पोर्टल है, iChalk.in, इन्होंने ये इस पे लिखा था केरला स्टोरी ट्रेलर रिव्यू, इस्लामिक जिहाद की दिल झकझोर देने वाली दास्तान। क्या कोई साजिशन, कोई रणनीति के तहत इस तरह की नफरतें घोली जा रही हैं, या क्या इसके पीछे मंशा है? ये बड़ा सवाल बनता है। एक ऐसी मूवी जो तथ्यों के ऊपर फिट नहीं बैठ रही है और इतना बड़ा वो आंकड़ा दे रही है महिलाओं के धर्म परिवर्तन का और उनको इस्लामिक स्टेट में भेजने का, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आधार क्या है इसका। अब साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो इसके अंदर आगे की चीज़ें कही हैं वो ये है कि किस तरह से ले जाया गया, 3 के आधार के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। ले देकर बात यह है कि इससे पहले भी ISIS के नाम से एक रामपुर में लेटर भेजा गया था और उसमें धमकी दी गई थी, जिस पर जी न्यूज़ ने लिखा था रामपुर ISIS लेटर खुलासा, बेटे नहीं भेजे थे परिवार को धमकी भरे पत्र, IAS बनने की लालच में रची थी पूरी कहानी। अब आप खुद सोचिए, यही उत्तर प्रदेश का मामला है और ISIS के नाम से जो धमकी भरे खत भेजे गए थे वो जांच में फर्जी निकले। जिस व्यक्ति को धमकी दी गई थी पुलिस ने उसके बेटे को ही गिरफ्तार किया है। पीड़ित भानु प्रताप सिंह के बेटे ने ही IAS में लेटरल एंट्री पाने की लालच में पिता और रिश्तेदारों को धमकी भरे खत की कहानी रची थी। अब आप खुद सोच लीजिए कि सच्चाई क्या होती है, और उसका बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये सच्चाई है तो फिर गलती किसकी है? क्या बीजेपी की मोदी सरकार ने हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल उठता है जिसका जवाब ज़रूर मांगना चाहिए गोदी मीडिया को, पर वो मांगेंगे नहीं। मनी कंट्रोल ने लिखा था कुछ वक्त पहले, खुफिया जब अभी राज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था, तो उन्होंने लिखा था मनी कंट्रोल ने खुफिया तंत्र की नाकामी का नतीजा है पुलवामा आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। गलवान के मामले के अंदर भी यही बात कही गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन इन सारे सवालों के ना कोई जवाब मांगना चाहता है, ना कोई जवाब देने का दम रखता है। मोदी मीडिया शांत, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना कुछ फिल्म मेकर्स का काम बन गया है, और इस सब के चलते सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि बहुत बड़ी खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में आ रही है। अगर वाकई हम तो ISIS की निंदा करने वालों में से हैं, पहले दिन से करने वालों में से हैं, और अगर किसी ने ISIS के पास भेजने का काम किया तो 32,000 महिलाओं की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, जिसके ऊपर वाकई में जांच होनी चाहिए और एक वाइट पेपर सामने आना चाहिए जिसके अंदर ये जानकारी हो कि आखिर सच्चाई इसके पीछे क्या है और किसकी नाकामी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।